लंदन से सिंगापुर जा रहे एक बोइंग विमान में टर्बुलेंस की वजह से एक यात्री की मौत, 30 यात्री हुए घायल। 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा बोइंग विमान महज 3 मिनट में झटके से 6,000 फीट नीचे आया। विमान की बैंकॉक में करवानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। सील बेल्ट पहनने की वार्निंग नहीं दिए जाने की वजह से कई यात्री अपनी सीट से उछलकर लगेज कंटेनर से टकराए। 73 साल के एक ब्रिटिश नागरिक की हुई मौत। घायल यात्रियों को बैंकॉक के अस्पताल में किया गया भर्ती। विमान में सवार थे 211 यात्री और 18 क्रू मेंबर। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने आईसीसी में अपनी गिरफ्तारी वारंट की मांग पर जताई नाराजगी। इजरायली सेना पर हमला करार दिया। उत्तरी इजराइल में सेना के साथ हालात का जायजा लेते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, दुनिया में किसी को भी इजराइल की निंदा करने का नैतिक अधिकार नहीं है। युद्ध के बीच दक्षिण गाजा के अस्पतालों में ईंधन की किल्लत। राफा क्रॉसिंग बंद होने के चलते मरीजों के इलाज में आ रही कमी। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। आईडीएफ ने जवानों की एक और तस्वीरें की जारी। हथियारों के साथ नजर आई इजरायली सेना। इब्राहिम रईसी की अंतिम विदाई में उमड़ा जन सैलाब। नम आंखों से लोगों ने दी श्रद्धांजलि। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई थी मौत। इब्राहिम रईसी की मौत पर तेहरान में लोगों ने जताया शोक। भारी संख्या में जुटे लोगों ने दी दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को किया याद। ईरान की संसद में दिवंगत राष्ट्रपति को दी गई श्रद्धांजलि। इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई थी मौत। श्रद्धांजलि के साथ सत्र की हुई शुरुआत। ग्रीस में प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़प। जहाज दुर्घटना केस में 9 लोगों पर आरोप खारिज करने के कोर्ट के फैसले पर हुआ बवाल। पिछले साल जहाज हादसे में हुई थी सैकड़ों प्रवासी की मौत। कोर्ट के फैसले पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी। जहाज दुर्घटना में 9 लोगों पर आरोप खारिज होने पर खुशी का किया इजहार। रूस ने यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र में किया नियंत्रण का दावा। रूस के बयान पर यूक्रेन का पलटवार। कहा, सेना ने सभी रूसी टैंकों को किया नष्ट। जर्मनी के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के थर्मल पावर प्लांट का किया दौरा। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री भी रहे मौजूद। 11 अप्रैल को रूसी हमले में पावर प्लांट हुआ था ध्वस्त। रूस के हमले से खार्किव में लगी भीषण आग। हमले में करीब 7 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। खार्किव में लगी भीषण आग पर दमकल कर्मियों ने पाया काबू। कई घंटों की कड़ी मशक्कत में बुझाई आग। हमले में 25 से ज्यादा गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। अमेरिका के कोलोराडो में भारी बारिश और बर्फबारी। कई इलाकों में बर्फीले बाढ़ का कहर। यूमा शहर बर्फ और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित। कई गाड़ियां बीच सड़क पर पानी और बर्फ में फंसी। अमेरिका के मिनेसोटा में बवंडर का मंडराया खतरा। खेत में उठे बवंडर का वीडियो आया सामने।